वो सलूक नहीं किया क्योंकि वो रिश्वतखोर था, एक चुंगी का वो बैठा था जो उस पर जी। तो मैं उसको थप्पड़ मार दिए जी। अच्छा। उसके तो चौटाला साहब और लट्ठर मेरे को कहने लगे, भाई तू कम वो करता, क्या बात हुई अब? मगर जी मैंने अपने बालक पालने हैं, अब दे आप उनकी तरफ ध्यान दूँ। बोला जी नहीं, बोला पैसा की नहीं, मारपीट की है जी। तो फिर चौटाला साहब कहने लगे, अरे क्या इंक्वायरी है, ईमानदार आदमी मारपीट तो कर ही देते हैं, क्या इंक्वायरी है? मैं कहने लगा, मैं तो एक गांव गए तने 12 आदमी राजे तने नाश नहीं करती इस पार्टी का जी। तो बोला पड़ता है न देख के, वो तो मंत्री भी नहीं बोल रहे थे, उसके आगे इतनी चौधर थी उस बांगड़ साहब की पूरे हरियाणा में चलती थी। हाँ जी। तो मैं बोला तने नाश नहीं करते इस पार्टी का जी। बोला एक एक गाँव से तो बोला 35 आदमी लग रहे हैं जी। फिर मगाओ तने सत्यानाश कर दिया कति पास वो बांगड़ उन तो कहने लगा, अब जी एक सफ़ेद ही बालों वाला था जी। और मेरे को ऐसे ऐसे कहने लग गया जी। ये तो चौटाला साहब को ले, अरे कहाँ छेड़ दिया उसको, तो मेरे को भी कह देता है। अच्छा। ओम प्रकाश चौटाला के बाद उस जैसा एक्टिव, ईमानदार, नेकनीत ऐसा कोई और दूसरा सीएम आया है? नहीं। यहाँ तक सत्य है कि कम से कम 4000 टेलीफोन नंबर याद थे उनको। वो नाम भी हर एक आदमी का नाम लेकर बात किया करते, जब तो इतना लोगों का पर्सनल वो था। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज, मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप आज मुद्दा आप सभी जानते हैं, एक बहुत विशेष मुद्दा। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिए। और आप सभी को पता है कि कल एक हरियाणा की राजनीति का एक अध्याय खत्म हुआ है। एक मजदूर कमेरे की आवाज़ कल सदा सदा के लिए शांत हो गई है। एक ऐसी आवाज़ जिनको आप सभी बखूबी जानते हैं, जिनका नाम स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। बिल्कुल ठीक समझ रहे आप। आज उसी विषय पर आज मैं पहुंचा हूं। उनके बहुत, जिनका जन्म के बाद जिन्होंने पार्टी को संभाला, चाहे जननायक ताऊ देवीलाल की बात की जाए, उसके साथ जुड़े और कार्य किया, और आगे चलकर लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ कार्य किया। बिल्कुल एक पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बहुत सीनियर, इस समय सबसे सीनियर, जिनकी 80 की उम्र हो चुकी है और जिन्होंने पार्टी को बहुत कुछ दिया है और पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी हरिराम मलिक, जो गांव कारज से हैं और डिस्ट्रिक्ट पानीपत के बहुत पुराने एक स्तंभ है पार्टी के। आइए उन्हीं से बात करते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी अपना शुभ नाम? हरिराम मलिक। हरिराम मलिक जी, एडवोकेट। तो अपनी प्रैक्टिस कब शुरू की थी? 1978 में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। वैसे मैं 1976 में मैं वकील गाँव से। और अब ये बताइए कि वो कौन सा साल था जब आप कितने साल के तब आपने ताऊ देवीलाल में आस्था जताई, उनके साथ जुड़े थे? उस समय क्या एज थी आपकी? देखो शुरू से ही हम कांग्रेस के तो खिलाफ रहे जी। और शुरू से ही अपोजिशन के उसमें रहे। पहले एक धर्म सिंह राठी हुआ करते हमारे, जो समाल खाल कैसे थे? नहीं, जो हमारे नौथार समाल काल का इकट्ठा था जी। हमारे गांव के भी, तो सारे हमारे रिश्तेदार सब उसी के वो थे, फॉलोअर थे जी। तो हम भी छोटे छोटे भी थे जब स्कूल में, हमारे चौपाड़ में स्कूल था प्राइमरी गाँव कार्द में, जब भी नारे लगा करते धर्म सिंह राठी के, तो अपोजिशन से ही हमारा ज़्यादा होता। इसी में हम चौधरी देवीलाल के साथ। पहली बार जब ताऊ देवीलाल जी से मिले थे तो वो जगह कौन सी थी, कौन सा गांव था? नहीं, हम चौधरी देवीलाल से तो जिस तरह वो आते थे, मेरे गांव में भी आए थे एक बार, कार्द गांव में। हाँ कार्द में, एक अपनी कार में, एम्बेसडर कार में मिलना जुलना, बात करना। हाँ तो वो सारे हरियाणा का दौरा तो मेरे गांव में भी आए, एम्बेसडर कार थी जी। और अपना माइक रखा करते, एक दो आदमी और साथ था, बस अकेले आए, फिर लोग इकट्ठे कर लिए जी। और जब मिले हम उनका नमस्ते करे वो। तो ताऊ देवीलाल जी के बाद फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जुड़े? हाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। कब जुड़े थे वो? 1980 में। 80 में उनके साथ आप जुड़े? हाँ, यानी कि 44 साल पहले, 45 साल पहले आप उनके साथ जुड़े हैं। हाँ। तो जो राजनीति उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और उनके साथ जुड़ के तो उन्होंने आपको क्या क्या दिया, इसके बारे में बताइए। देखो हमने भी पार्टी के लिए काम किया, ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से, और उनने भी हमारी पूरी हुआ करी। मैं यहाँ एमसी बना, फिर उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना मेरे को। किस चीज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट?
नगर पालिका पानीपत। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन होते थे? नित्य सेन भाटिया। देखिए दोस्तों, अध्यक्ष नगर पालिका, उस टाइम नगर पालिका थी, अध्यक्ष श्री नीति सेन भाटिया जी वो शख्सियत अध्यक्ष थी, जो शख्सियत आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी आते हैं तो 2.5 मिनट उनसे स्टेज पर बात करते हैं। वो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे नगर पालिका के, और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष होते थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री हरिराम मलिक जी। तो चौटाला साहब ने आपको जब पद दिया उसके बाद यहाँ पर कितने साल तक वो पद रहा आपके पास? वो 4 साल तक का वो था टेनोर नगर पालिका का। 4 साल तक मैं रहा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो वर्कर की चौटाला साहब सुनते थे? हाँ, काम करते थे? पूरी सुना करते। उस टाइम वो बल्कि मुख्यमंत्री भी नहीं थे जी, और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। मैंने एक उसमें मैं चुंगी चेक कर, प्रधान और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 2 आदमी चुंगी चेक कर सके थे जी। चुंगी थी जब जी, बाद में फिर चौटाला साहब ने ख़त्म करी जी चुंगी। तो मैं एक उसने मेरे साथ वो सलूक नहीं किया, क्योंकि वो रिश्वतखोर था एक चुंगी का, वो बैठा था जो उस पर जी। तो मैं उसको थप्पड़ मार दिए जी। अच्छा, उसके बाद फिर पार्टी ने आपको दिया है, बहुत कुछ दिया, आपने पार्टी को क्या दिया इसके बारे में बताइए प्लीज। नहीं, हमने पार्टी की सेवा करी बस, और क्या, निस्वार्थ भाव से लगे रहे। हाँ, आपने टिकट का दावा किया कभी? आपका हल्का नोलथा हल्का होता था, पुराना हल्का था। हाँ, टिकट का दावा किया कभी? टिकट का दावा किया एक बार। तो टिकट मिली? हाँ, नहीं, टिकट नहीं मिली। तो उसके बाद कभी मन में आ कि भी मेरे को टिकट नहीं मिली, जैसे आज के टाइम में लोग पार्टी छोड़ जाते हैं, कभी ऐसा सोचा आपने? नहीं, पार्टी छोड़ी नहीं हमने। तो पार्टी के साथ जुड़े रहे। बस सिर्फ एक बार थोड़ा अपने उसमें ध्यान दिया तो चौटाला साहब और लट्ठर मेरे को कहने लगे, भाई तू कम वो करता, क्या बात हुई अब? मगर जी मैंने अपने बालक पालने हैं, अब उनकी तरफ ध्यान दूंगा। पार्टी में चला गया तो रह गया तो फिर बालक कैसे पालूंगा? वो बोले और नहीं पालते, बोले और अपने हिसाब से पाले, मैंने ईमानदारी से काम करना है, इसलिए मैं थोड़ा अपने बच्चों की तरफ। तो कहने लगा जी मलिक साहब की एक इंक्वायरी है जी। तो चौटाला साहब कहने लगे, भाई ये मैडम बैठी है, ये राव साहब बैठे, बताओ क्या इंक्वायरी है या इंक्वायरी कर देंगे? बोला जी नहीं, बोला पैसा की नहीं, मारपीट की है जी। तो फिर चौटाला साहब कहने लगे, अरे क्या इंक्वायरी है, ईमानदार आदमी मारपीट तो कर ही देते हैं, क्या इंक्वायरी है? देखिए दोस्तों, चौटाला साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वर्कर के प्रति बड़ा प्यार था, खड़े हो जाते थे। एक ईमानदारी, आदरणीय मलिक साहब ने ईमानदारी से रिश्वत लेते हुए अधिकारी को डांटा पीटा है, तो उसके बाद चौटाला साहब ने सपोर्ट बंगड़ हुआ करता वो उसमें पहले वो उसका केसी बांगड़, डॉक्टर केसी बांगड़ जी। तो वो कहीं आ रहे थे, माटा के वहाँ खाना था जी। तो बाहर निकले, एक पत्रकार हुआ करता इसका ट्रिब्यून का जी, वो उसके गुआंढ का था जी, सागवान साहब, सागवान, हाँ जी। तो वो उससे बात कर रहा था जी। तो वो कहने लगा, भाई तुम मेरे को से बात मिलता नहीं है। वो कहने लगे, अगर मैंने अपनी मैडम का वो दिया था वो टीचर हेडमास्टर का जी, वो सेलेक्ट नहीं हुई, फिर मैं क्या? वो पर्दा बंगड़ कहने लगा, मैंने तेरे गांव के 12 आदमी लगा दिए, क्या मिला मेरे को जी? तो मैं वहाँ खड़ा था जी, मेरी कोई उनके साथ वो नहीं थी, ना वो मेरे को जानते, ना मैंने कभी मैं गया नहीं उनके पास जी। तो मैं कहने लगा, मैं तो एक गांव गए, तेने 12 आदमी ला दिए, तेने नाश नहीं कर दिया इस पार्टी का जी? तो बोला पर्दा है न देख के, वो तो मंत्री भी नहीं बोल रहे थे, उसके आगे इतनी चौधर थी, बांगड़ साहब की पूरे हरियाणा में चलती थी। हाँ जी। तो मैं बोला तेने नाश नहीं कर दिया इस पार्टी का जी? बोला एक एक गाँव से तो बोला 35 आदमी लग रहे हैं जी, फिर मगा तेने सत्यानाश कर दिया। कति ऐसी बात हुई थी? बिल्कुल न्यूज के उसमें मगा तो तेने सत्यानाश कर दिया। यानी कि हर बात आप बिल्कुल बेबाकी से रखते थे। हाँ, कभी डर नहीं होता? वो तो नहीं हुआ। अच्छा, फिर मैंने उसने चौटाला साहब तो शिकायत करी मेरी। कोई आंदोलन की बात बताइए प्लीज, जो पुरानी बातें, आंदोलन भी होते थे उन दिनों में, तो काफी होते थे ताऊ देवीलाल जी के टाइम में। देवीलाल का 86 में जो हम आंदोलन में थे, हमने वहाँ मोर्चा लगा रखा। उस दिन सारे हरियाणा में जो बंद था, और जीटी रोड वो कभी भी इतना बंद नहीं हुआ था, बिल्कुल सौन सपट था जमा। कोई शाम के उन्हें आए, एक जो करनाल जिला था वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर थे, तो गणगस था, तो वो कहने लगा, आगे उन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया जी, पहले सड़क पर, और बिल्कुल 15 मिनट रह थी ख़त्म होने की। भाई अब अपने घर जाएंगे, 5 बज गए, 5 बजे तक था हाँ वो बंद। तो फिर बल्कि उन्हें 2-3 लाठी, एक मेरे बाँह पर लगी, फिर एक तो मलिक साहब कई बार आपने लठ खाए हैं? हाँ, ऐसा हुआ है? हाँ, वो कभी जेल गए चौटाला साहब के साथ आप? नहीं, एक बार गए हम दिल्ली, जब चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी का वो था
तो सिर्फ और बात बताइए, जो पुरानी बातें हैं उनको और थोड़ा व्याख्यान कीजिए कि और क्या क्या करते थे। क्या अफसर चौटाला साहब से डरते थे? हाँ बिल्कुल, बल्कि वो क्या नहीं, जब एक MLA खड़ा था उनके पास, वो बांगड़े उन तो कहने लगा, अब जी एक सफ़ेद ही बालों वाला था जी। और मेरे को ऐसे ऐसे करने लग गया जी। ये तो चौटाला साहब को ले, अरे कहाँ छेड़ दिया उसको, वो तो मेरे को भी कह देता है। अच्छा। बस खत्म हुई शिकायत। तो चौटाला साहब के साथ खाना खाया आपने? हाँ, खाना तो कई बार खाए थे हम। जिस तरह एक बार हम वहाँ से चले, हमारा वो था नोल मतलब खेल साहब के खाने में क्या लेते थे? वो बताते हैं कि बिल्कुल शुद्ध खाना खाते थे। हाँ, जब तो ये तो 84 की बात है ये। जी। तो 84 में जब वो सारे हमारे हल्के का उससे कुराने से शुरू होता हल्का जी। खैर कुराने से फिर यहाँ आकर इसके क्या है कुटानी तक, कुटानी भैंसवाड़ आखिरी गांव हाँ, होता था। वहाँ कुटानी काबरी, कुटानी भैंसवाड़ बहुत बड़ा गांव था। आखिरी गांव था, बहुत बड़ा हल्का था। हाँ, तो वो सारे को जहाँ भी उनने खाना खाया हम उनके साथ ही थे, जो कार में उनके साथ बैठे थे और उसी में उनके साथ रहे। बल्कि वो एक कोट था उनका, उस टाइम में 100 रुपये का आ था, खादी का कोट। वो थोड़ा सा वो हो रहा था, उधर ही रहा था। मैं बोला जिम खाई कोट तो आ रहे थे, पाट गया। बोला अरे भाई इतने पीछे नहीं मेरे पास, तो क्या करें, ये तो पहनना पड़ेगा। यानी कि इतने बड़े नेता होते हुए भी ये बात होती थी। हाँ, तो भाई मैंने बल्कि क्या नहीं देखा कोट, वो यहाँ से थोड़ा उधर गिरा था। उन्होंने पता रहा था उन ये वर्कर किस उसमें है, ये कुछ लेता है क्या करता है, या पूरा हर वर्कर की जांच रखते थे। हाँ, एक दिन बल्कि हमारी सराहना थे, सब इकट्ठे हो रहे थे। वो बोले भाई इतने वर्कर ही पैसे दो उन्हें दो। फिर मेरा नंबर आया, तो बोले अरे ये तो ईमानदार वर्कर है, क्या लेते हो इस पर तुम चंदा का, इससे ना लो। मलिक साहब 60 साल से आप राजनीति में जुड़े हुए हो, 60 साल से आपने राजनीति को देखा है। क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद उस जैसा एक्टिव, ईमानदार, नेकनीत ऐसा कोई और दूसरा सीएम आया है? नहीं, उसके बाद उस हरियाणा में आज भी वो कल गुजर गए, लेकिन आज भी हरियाणा में उनसे कोई ज़्यादा बड़ा कोई राजनीतिक नहीं था, ना है अब ये भी बात नहीं है। कहाँ तक सत्य है कि कम से कम 4000 टेलीफोन नंबर याद थे उनको? वो नाम भी उस हर एक आदमी का नाम लेकर बात किया करते, जब तो इतना लोगों का पर्सनल वो था। और जब उन्होंने कहते हाँ भाई मलिक साहब क्या हाल है, ले इतने में हम खुश हो जाते। हर गांव के 25, 30, 50 लोगों के नाम लेते थे, ये बात सत्य है? बिल्कुल, नाम याद रहे थे। इन्हों वीरानी कितने कहाँ गए थे, लेकिन हमने तो उन्हें देखा जब भी वर्कर का नाम, मेरे को तो हमेशा जब भी कहीं हम गए, जिस कोई जलसा भी हो रहा होता तो उसमें भी नाम लिख बुलाया करते। चाचा जी साहब, आज वो भगवान के चरणों में, आज उनका अंतिम संस्कार है, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? नहीं, वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि उससे बड़ा राजनीतिज्ञ हरियाणा में तो क्या देश में भी इतना वो नहीं था जितना वो एक्टिव थे। और हर अफसर की उनकी सारी, तो बल्कि एक बार मेरी डीसी से वो होगी कुछ बात क्या सुनी थी, वो कहने लगा मलिक साहब मैं चौटाला साहब से 2 दिन तो फिजिकली मिलता हूँ हफ्ते में जी। हर 5 दिन शाम को रोज़ाना वो टेलीफोन करके मेरे से सारे अपने जो मेरे ज़िले की वो पूछ लेते हैं। वो इतने एक्टिव थे, रोज़ाना हर एक डीसी से उनसे बात करते थे। जी चाचा जी, मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों देखिए, ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जिनका आज से 80 साल पहले पानीपत डिस्ट्रिक्ट के हल्का नोलथा के गांव कारद में जन्म हुआ और एक किसान परिवार में जन्म हुआ। उसके बाद लॉ करने के बाद जिन्होंने पानीपत कोर्ट का रुख किया और पानीपत कोर्ट में आके अपने हल्का नोलथा और डिस्ट्रिक्ट पानीपत और किसानों की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया। और आज से करीब 60 साल पहले ताऊ देवीलाल की नीतियों से प्रभावित हुए और पार्टी के साथ जुड़े। उसके बाद आगे जाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, जैसे कि बताया कि बहुत बार उनके साथ खाना खाने का सौभाग्य मिला, बहुत बार घूमने का सौभाग्य मिला, कई बार पार्टी मीटिंगों में मिले और सारी की सारी जानकारी जो आपको दी। उसके बाद पानीपत आने के बाद 2 बार अपने वार्ड से निर्विरोध, बगैर किसी विरोध के 2 बार यहाँ से एमसी मनोनीत हुए और अध्यक्ष उन दिनों में पार्टी के होते थे श्री नीतीश सिंह भाटिया जी, और उपाध्यक्ष के पद पर काबिज रहे और देश और राज्य की हमेशा ही एक किसानों की आवाज़ बनकर आवाज़ उठाते रहे। आज हमारे साथ जुड़े थे श्री हरिराम मलिक जी, जो बहुत नेक नीति, ईमानदारी का प्रतीक माना जाते थे पानीपत की राजनीति में, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर प्रकाश डाला। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे
तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुद्दे की बात लेकर आए तिलकराज। आज मुद्दा था स्वर्गीय महान आत्मा, एक दिग्गज आत्मा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जीवनी का। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।